नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वालेकुम सलाम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताने वाला हूं, जिसमें आपको ये सब बताने वाला हूं कि ह्यूमंस में बच्चे कैसे पैदा होते हैं, लड़कियों में जो पीरियड्स होते हैं वो क्यों होते हैं, बच्चे जुड़वा कैसे पैदा होते हैं, वो सारा चीज़। इससे पहले कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, आप ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखिए। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, वो कुछ इस टाइप से दिखता है। ये जो नीचे का पार्ट है, नीचे में वो रेड टाइप से दिख रहा है, ये होता है वजाइना। ये जो कर्व दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये होता है कार्विक्स। ठीक है, और इसे बोलते हैं जो ये वाइट वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं ओवरी या फिर अंडाशय। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं नहीं, इस साइड लिखा हुआ है ओवरी या अंडाशय। और ये जो हाथ टाइप के दिख रहे हैं दोनों साइड में, हाथ बोलिए या फिर चोटी टाइप के जो दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब्स या फिर ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, आपको मैं अपने नोटबुक पे दिखाता हूँ कैसा होता है। ये देखिए, ये मैं आपके लिए समय बचाने के लिए पहले से ही लिख के रखा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, ये डायग्राम जो है आपका वजाइना, हिंदी में योनि, कार्विक्स एग्रीवा, ये जो यहाँ पे पार्ट निकला हुआ है ये कार्विक्स एग्रीवा होता है। इसके अंदर में आपके अंडे का फॉर्मेशन होता है, ये दोनों साइड में है। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों में है। अभी क्या होता है कि एक महीने में फर्स्ट मंथ में सपोज यहाँ पे अंडा बना, तो अगले महीने में यहाँ पे बनेगा। अल्टरनेट मंथ में एग्स का फॉर्मेशंस होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे हैं, ये उंगली की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि मूव करते रहते हैं। तो उंगली कैसा होल्ड कर लेता है आपका किसी भी चीज़ को, एग्स को या किसी भी चीज़ को, तो ये भी होल्ड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जो एग्स है, सपोज मंथ के बीचों बीच, मतलब 15 तारीख को एग्स बना यहाँ पे, तो ये क्या होगा कि ये आपका जो होल्डिंग ट्यूब 15 को जब पूरी तरह से बन जाएगा, तो यहाँ से एग रिलीज हो जाएगा। एग रिलीज होने के बाद में ये उंगली टाइप का जो स्ट्रक्चर से वो उसको होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद में इससे अंदर लेके जाएगा। जब यह जो यहाँ पे बेंड है, यहाँ पे बेंड की जगह पे एग्स जाएगा और वहाँ पे 3 डेज तक इंतज़ार करेगा मेल स्पर्म का। ठीक है, अब मेल स्पर्म आएगा कहाँ से? अगर सेक्स हुआ रहेगा तो आएगा, अगर नहीं हुआ रहेगा तो क्या होगा? आएगा ही नहीं। वो 3 दिन इंतजार करे, 10 दिन इंतजार करे, 50 दिन इंतजार करे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ पे आएगा ही नहीं ना। जब है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? तो ये सेम सिचुएशन वैसा है कि सपोज आपको किसी लड़की ने पार्क में बुलाया मिलने के लिए, और आप तो आ गए लेकिन वो नहीं आई। तो नहीं आई तो फिर आप क्या होगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे वेट करोगे। नहीं आई तो फिर आप बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल होगे तो सुसाइड कर सकते हो। तो सेम चीज़ है कि जो ये एग्स है, ये बहुत इंतज़ार कर रहा है, बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है, और ये आया ही नहीं। तो क्या करेगा? हाँ, सदमे में आके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वो यहाँ से आते हुए, यहाँ से आते हुए, यहाँ से आते हुए, यहाँ से गिर जाएगा। लेकिन इनके सेक्स हो गया है, मतलब दोनों केस है, एक में तो हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है। तो सेक्स हो रहा है, तो यहाँ से मेल, जो ये देखिए, यहाँ से मेल स्पर्म है, आएगा 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 आएगा, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब वो कैसा आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक टाइम में करीब 250 से 300 मिलियन, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक बार में करीब 250 से 300 मिलियन स्पर्म आएंगे। ठीक है, और ये जो एग है, ये अकेला एग है। ठीक है, तो एक तरह से सपोज मान के चलिए कि कैसा है कि स्वयंवर कैसा होता है कि एक लड़की रहती है और आसपास के बहुत सारे राजा आते हैं कि भाई मेरे से शादी कर लो, मेरे से शादी कर लो, लेकिन वो करेगी किससे? एक ही से तो करेगी। तो उसी तरह से यहाँ पे 250 मिलियन स्पर्म आ रहे हैं। या दूसरा एग्जांपल सोचिए कि रेस होता है, तो क्या होता है कि इससे में स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है और बहुत सारे लोग दौड़ते हैं साथ में। फर्स्ट एक आता है, फिर सेकंड, थर्ड आते हैं। तो सेम इसी टाइप से यहाँ से सोचिए कि 250 स्पर्म दौड़ रहे हैं, और जो सबसे स्ट्रांग है वही एक तक
पहुंच पाएगा, या फिर हो सकता है कि बहुत जन पहुंच जाए, लेकिन एक ही ऐसा है ना कि जिसके पास कोड बोलिए या फिर कुछ भी कि अंदर जाने की क्षमता है। मतलब आप देखोगे कि ताला होता है, ताला के पास में आपके पास 50 चाबियाँ हैं, तो सब चाबियाँ डालोगे सबसे ताला नहीं खुलेगा, लेकिन जो मैच हो गया उससे खुल जाएगा। तो सेम इसी तरीके से जो सबसे स्ट्रांग होंगे वो यहाँ जाएंगे और इसके अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। अब अंदर घुस गए तो क्या होगा कि जो 30 आवर्स होंगे, 30 आवर्स में ये करीब करीब जो ये गोला है ये यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, फिर ऐसे आते आते 4 6 8 ऐसा बढ़ते जाएगा, ठीक है। 30 आवर्स में 2, फिर 60 आवर्स में करीब 4 के करीब डिवाइड हो जाएंगे। करीब 3 से 4 दिन के अंदर में 16 सेल्स बन जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मोरोला। और 4 से 5 डेज में 32 सेल्स में बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसाइट, ठीक है। अब ये जो सेल्स डिवीजन हो रहा है वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जाइगोट। ये सपोज ये गोला वाला पार्ट था ना, तो ये पूरा गोला बन गया जाइगोट, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है, जाइगोट आगे जाएगा एम्ब्रियोज बनेगा। एम्ब्रियोज मतलब क्या होता है कि वो सेल्स डिवीजन हो रहे हैं, लेकिन उसमें धीरे धीरे आँख लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर वैसा कुछ बनना चालू हो गया, अंदर में ही बन रहा है, वो एग्स के अंदर में ही बन रहा है। अब वो क्या होगा कि धीरे धीरे जो एम्ब्रियोज है अंदर आएगा, अंदर आके यहाँ पे जो वाल है ना, यहाँ पे वाल पे आके चिपक जाता है। लेकिन चिपक जाने के लिए तो भाई उसको भी कुछ प्रोटेक्शन चाहिए ना, कि वो टूटे नहीं या फिर उसको कुछ नुकसान ना हो। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ये जो वाल है, वाल धीरे धीरे थिक होना चालू हो जाता है, ठीक है। मतलब कैसा बोलूँ, आपके जो हाथ है, कभी कभी आप गर्मियों में देखे होगे कि आपको फुंसियाँ हो गई, और वो फुंसियाँ धीरे 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 बड़े होते जाते हैं। तो जितने बड़े होते हैं हल्का हल्का दर्द होता है ना आपको इसमें। अब सपोज वो बड़े हो गए और बड़े होके फूट गया, तो उससे क्या होगा कि ब्लीडिंग होगा। तो सेम चीज़ होता है कि यहाँ पे ये धीरे 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 ये स्वेलिंग होते जाते हैं, मतलब कि मांस के लेयर बनते जाते हैं, और ये ताकि जो अपना एम्ब्रियोज है, एम्ब्रियोज आके यहाँ पे रेस्ट कर सके। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर सपोज एम्ब्रियोज आया ही नहीं तो क्या होगा, ये सिचुएशन आ रहा है ना। तो ये उसी तरह से जैसा कि आप अपने प्रिय को सोच रहे हो कि मेरे घर में आएगा। सपोज कोई प्रिय है आपका, आया दोस्त, यहाँ पे आपका दोस्त आ गया, ठीक है। आप यहाँ से गए रिसीव करने के लिए, रिसीव करके उसे लाए, तो फिर आप अपने घर में क्या किए रहोगे भाई, तैयारी किए रहोगे ना, उसके लिए बेडशीट बिछाए रहोगे, फिर बेड साफ़ किए रहोगे, फिर उसके ऊपर में कुछ गद्दे बिछाए रहोगे, ताकि जब दोस्त आए तो उस पर आराम से रेस्ट कर सके, सो सके। तो सेम उसी तरीके से ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एम्ब्रियोस आएगा, वहाँ पे रेस्ट करेगा, उसके लिए उन्होंने बेडशीट बिछाया। लेकिन इन केस किसी भी कारण से अगर एम्ब्रियोज नहीं आए, या आपका जो प्रिय दोस्त है वो नहीं आए, तो आप क्या करोगे भाई, सदमे में आ जाओगे ना कि अरे यार मैं जिसके लिए इतनी तैयारियां किया था वो आया ही नहीं। तो आप क्या करोगे कि वो बेडशीट उठा के फेंक दोगे। तो सेम इसी तरीके से ये भी सदमे में आ जाता है कि अरे यार जिसके लिए हमने तैयारियां किया था वो तो आया नहीं। तो उस केस में फिर क्या होता है कि फिर ये जो बना हुआ था थिक पार्ट, वो धीरे 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 टूटना चालू हो जाता है। अब टूटेगा तो डेफिनेटली बात है कि उसमें से ब्लड निकलेगा ही, और सपोज आपका स्किन क्रैक हो रहा है तो फिर तो दर्द भी होगा। तो जो मासिक धर्म होता है उसमें थोड़ा दर्द होता है और थोड़ी बेचैनी टाइप की होती है, ठीक है। अब ये कैसा होता है वो सब मैं आपको बताता हूँ। जब कोई भी लड़कियाँ करीब 14 साल से 16 साल की होती है तो उनको सबसे पहली बार ये अपना पीरियड्स चालू होता है, या मासिक धर्म या बोलो, या फिर ये क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार चालू होता है 14 से 16 ईयर्स में। जब फर्स्ट टाइम होता है तो उसको हम लोग मोनार्चे बोलते हैं, ठीक है। सपोज किसी लड़की को 1 तारीख को सबसे पहली बार हुआ, तो जो नेक्स्ट ब्लीडिंग होगा, मतलब 1 तारीख को सपोज यहाँ से क्या होगा कि ये टूटा और यहाँ से ब्लड है, ऐसा निकलते इधर से ब्लड बाहर की तरफ निकल गया। तो अगर आज 1 तारीख को हुआ है तो नेक्स्ट जो होगा वो 28 डेज के बाद में होगा। 28 +-2 हो सकता है, मतलब कि 26 में भी हो सकता है, 30 में भी हो सकता है। जनरली लोग बोलते हैं कि हर महीने में
1 महीने के बाद में पीरियड होता है, तो 28 से 30 दिन के आसपास में होता है। ठीक है। अब क्या है कि सपोज 1 तारीख को हो गया, तो 2-3 दिन के बाद में फिर से ये अपना बेडशीट बिछाना चालू कर देगा। मतलब कि 1 तारीख को वो उदास होकर फेंक दिया, उसके बाद वो फिर से अपना बेडशीट बिछाना चालू कर देगा। फिर उसके बाद ये बड़ा होते होते ठीक होते होते करीब 13 दिन के करीब चलेगा। 14 डेज में क्या होता है कि यहाँ से अंडा निकलेगा। ठीक है, मतलब मान के चलो कि राजा बाबू यहाँ से निकल गए और यहाँ पे आके इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनको कोई रिसीव करने के लिए आए। अब क्या होगा कि 3 दिन तक वहाँ पे वो इंतज़ार करेगा। ठीक है, हाँ, इसके लिए स्पर्म के लिए कि स्पर्म आए। तो अगर स्पर्म नहीं आया तो फिर वो यहाँ से जाएगा और फिर यहीं से गिर के आत्महत्या बोलो या फिर डिस्ट्रॉय बोलो या जो बोलो वो हो जाएगा। और अगर स्पर्म आ गया, मिल गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियोज बन गया, तो वो यहाँ पे आके चिपक जाएगा। चिपक जाने के बाद में क्या होता है कि अंदर में इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। आपका ये देखिए, ये एक टाइम होने के बाद में धीरे धीरे जैसा गोला बन जाएगा। यहाँ पे एक कॉर्ड आ जाते हैं जिसको बोलते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड। अम्बेलिकल कॉर्ड से ही क्या होता है, ये यहाँ पे सपोज बेबी बन जाता है। अब ये जो है बेबी इसी से खाना खाता है। ठीक है, उसके अंदर अब इसको चोट ना लगे इसके लिए इसके अंदर में लिक्विड भरे होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ये एमनियोटिक, ये इसको बोलते हैं एमनियोटिक बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है कि बहुत जगह पे इसको जो ये लिक्विड है ना, लिक्विड को इंजेक्शन से जो क्या है एमनियोटिक फ्लूइड है, इसको क्या कहते हैं कि इंजेक्शन से बहुत सारे डॉक्टर्स लोग निकाल के उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या करते हैं कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, बीमारी है कि नहीं। अभी तो आपका ये बहुत सारे तरीके आ गए हैं पता करने के लिए कि वो मेल है कि फीमेल है, लेकिन पहले पुराने ज़माने में ये सारे टेक्निक नहीं डेवलप हुए थे। तो उसमें क्या होता था कि लोग इसमें से ये लिक्विड को सिरिंज से निकालते थे और निकालने के बाद में उसको टेस्ट करते थे। उसको बोलते थे एमेनियोसिंथेसिस। ठीक है, और जनरली ये क्या बोलते हैं कि बच्चे के हेल्थ के बारे में जानने के लिए होता था। इसके अलावा और क्या था इसमें, हम जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो आपको पता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि अंडे यहाँ पे बनते हैं, अंडे बन के फिर यहाँ से यहाँ आते हैं। तो हर मंथ में क्या होता है कि एक मंथ में यहाँ पे अंडा का फॉर्मेशन हुआ तो अगले मंथ में इस जगह पे अंडे का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि एक महीने में लेफ्ट में बनेगा तो अगले महीने में राइट में बनेगा, यानी अल्टरनेट मंथ में अंडे एक साइड से बनेंगे। लेकिन किसी कारण से सपोज एक ही महीने में दोनों साइड से बन गए, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण या किसी भी कारण से दोनों साइड बन गया, तो वो क्या होगा कि भाई यहाँ से तो इस फेलोपियन ट्यूब में आ गया, यहाँ से इस फेलोपियन ट्यूब में आ गया। अब अपने पास तो जो स्पर्म है, स्पर्म तो करीब 250 मिलियन है, तो एक है इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, दूसरा इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। अब दोनों फ्यूज हो गए तो ये इस साइड में आके चिपक जाएगा, ये इस साइड के वाल को आके चिपक जाएगा। दोनों अलग अलग एग है, दोनों को अलग अलग स्पर्म ने फ्यूज किया है, तो जो अब बच्चे पैदा होगा वो दोनों दिखने में आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है, ट्विंस नहीं होंगे। ट्विंस मतलब कि एक होता है ना कि सेम फेस नहीं होगा, हाँ सेम डेट ऑफ बर्थ होगा, उसको बोलेंगे जुड़वा होंगे, लेकिन मतलब उसमें ये फेस सेम नहीं होगा। लेकिन इन केस यहाँ से एक अंडा आया, यहाँ पे फ्यूज हुआ, फ्यूज होने के बाद में यही किसी भी रीजन से ABCD कोई भी रीजन से 2 भाग में टूट गया और वो दोनों सेपरेट डेवलप हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि बच्चे दिखेंगे भी सेम। ठीक है, आप देखोगे चिंकी मिंकी वो सीरियल आता है, दिखती एकदम सेम दिखती हैं। ठीक है, या फिर आप जुड़वा मूवी देखोगे, जुड़वा मूवी में सलमान खान एकदम सेम दिखते हैं, लेकिन हाँ उसमें दिखाया जैसा कि एक भाई को चोट लगता है तो दूसरे को भी लगता है, तो वैसा नहीं होता है। करीब लुक सेम होगा, कैरेक्टर्स करीब सेम होगा हल्का सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको चोट लगेगा तो इसको भी चोट लगेगा। ठीक है, और
आई होप्स कि अभी आप लोगों को ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। इन केस अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे का जो वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मुझे सजेस्ट करें कि किस टॉपिक पे बनाना है, तो मैं उस टॉपिक पे बनाऊंगा। वैसे अभी तो मैंने बायोलॉजी पकड़ा हो, तो बायोलॉजी के बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताऊंगा, और बिल्कुल आपके भाषा में बताऊंगा। उसमें कोई टेक्निकल या कुछ नहीं, ऐसा नॉर्मल बताऊंगा ताकि आपको क्लियर कट आइडिया मिलते जाए।